बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 3 मार्च को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उनके ऊपर आरोप था कि अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं और इस गुटबाजी को बढ़ावा कर रहे हैं। मायावती ने ये भी इशारों इशारों में एक बड़ा आरोप लगाया था कि जो चुनावी राज्य थे वहां पे अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद यानी ससुर और दामाद मिलकर के पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद निष्कासित कर दिया था। लंबी जद्दोजहद के बाद अब मायावती ने फिर से पार्टी में आकाश आनंद की एक वापसी हुई है। हालांकि वापसी उनकी माफी मांगने के एक महीना पहले जब माफी मांगी थी तब वापसी हुई थी, लेकिन आज उनको बकायदा फिर से बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर और बनाए गए हैं जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद जब बसपा से हटाए गए थे तो उनकी जो सुरक्षा थी, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे, वो भी केंद्र सरकार ने हटा दिया था। उसके थोड़े दिन के बाद मायावती ने बैठक बुलाई और उस बैठक से ठीक पहले आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए मायावती से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अब रिश्ते और नाते राजनीति में आड़े नहीं आने देंगे। जो बसपा प्रमुख मायावती का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। उसके थोड़ी देर के बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए आकाश आनंद को माफ कर दिया था और पार्टी में वापसी हो गई थी। लेकिन 1 महीने से लंबे समय से इंतजार कर रहे आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। आज दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती ने बैठक की। बैठक में सभी कोऑर्डिनेटर अलग-अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसमें ये तय हुआ कि आकाश आनंद को फिर से बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और उसके बाद मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी। हालांकि प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा 3 और लोग जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो सीधे-सीधे एक तरीके से आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। यानी मायावती के बाद नंबर 2 की जो पोजीशन है वो फिलहाल आकाश आनंद है। इसके अलावा जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर और बनाए गए उसमें राजा राम है, रामजी गौतम है और रणधीर सिंह बेनीवाल हैं। ये तीनों आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। 16 महीने पहले मायावती ने आकाश को 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, लेकिन इस बार उत्तराधिकारी नहीं बनाया जब आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मायावती ने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और प्रेस नोट जारी करके बकायदा कहा कि जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक पार्टी का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, मायावती ही पूरा कामकाज संभालेंगी। इसके बाद जब 3 मार्च को पार्टी से निष्कासित किया गया, 40 दिन के बाद सार्वजनिक रूप से अप्रैल महीने में जब आकाश आनंद ने माफी मांगी तो पार्टी में उन्हें वापस ले लिया गया। उसके बाद उन्हें बड़ा पद मिलने की संभावना जताई जा रही थी, जिस पर आज मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। करीब 1 साल पहले जब दिल्ली में बसपा की ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, ऑल इंडिया स्तर की, तो उसमें आकाश आनंद भी शामिल हुए थे और इस बैठक में ये संकेत दे दिया कि आज आकाश आनंद की महत्वपूर्ण पद पे वापसी होगी। फिलहाल आकाश आनंद मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 की बागडोर संभालेंगे और आने वाले जो चुनावी राज्य हैं, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है और 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो आकाश आनंद चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और बसपा के मुख्य प्रचारक होंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लेकर के बड़ा इस वक्त जो एक बैकूम माना जा रहा है कि मायावती एक तरीके से नेपथ्य में चली गई है और उनकी बैकूम भरने के लिए बीजेपी और सपा कोशिश कर रही है और आकाश आनंद को जब पार्टी से निकाला गया तो मायावती के ऊपर ये आरोप लगा कि बीजेपी एक तरीके से जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप लगने के बाद फिर से आकाश आनंद की वापसी हुई। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद आने वाले समय में बीएसपी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बसपा का लगातार वोट बैंक और सीटें सिकुड़ती जा रही है और अब आकाश आनंद को पार्टी को बढ़ाने में क्या करना पड़ेगा, क्या डिसीजन लेंगे और मायावती उनको कितना छूट देती हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये संकेत दिए कि पार्टी की बागडोर मायावती के हाथ में ही होगी और बगैर उनके एक भी चीजें पार्टी के अंदर कोई भी गतिविधियां अगर हो रही हैं तो उसकी जानकारी दी जाएगी। यानी आकाश आनंद को पूरी तरीके से फ्री हैंड नहीं किया गया है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।